अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अय्याज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं शाह लतीफ़ टाउन मौजूद हूं। आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है, जानी पहचानी शख्सियत हाजी चंदेव साहब के फर्जंद इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं हसन ज़ेब खान। और आज मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब हुकूमत के शिकंजे कमज़ोर दिखाई देते हैं तो जराइम पेशा अनासर के हाथ मजबूत दिखाई देते हैं। शाह लतीफ़ टाउन में रात का डकैत इंतज़ार नहीं करते, अब तो दिन दिहाड़े डकैतियाँ कर रहे हैं। यहाँ पर जो आवाम है उनका जीना मुश्किल हो गया है और इससे ये साबित हो रहा है कि शाह लतीफ़ टाउन की जो पुलिस है वो नाहल और बिल्कुल ज़ीरो पे आ चुकी है। लिहाजा यहाँ के मकामी हज़रात का ये कहना है कि यहाँ पर रेंजर्स चौकियाँ मेन जगह पे तैनात की जाए। पुलिस की जो पेट्रोलियम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्या बल्कि बिल्कुल ज़ीरो है। शाह लतीफ़ टाउन थाने की जो पुलिस है कोई पेट्रोलियम नहीं है, कोई आवाम के खैर ख्वाह नहीं है, सिर्फ बराए नाम थाना है। मज़ीद पूछेंगे हसन साहब से कि ये क्या कहते हैं, इनके साथ वारदात कैसी हुई, कितने बजे वारदात हुई है और पुलिस का क्या किरदार है। वालेकुम अस्सलाम। अयाज भाई कैसे हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका और आपके चैनल का, उन्होंने अपना इतना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए। हसन भाई ये बताइए कि वारदात सिर्फ आपके साथ नहीं, पूरे शाह लतीफ़ टाउन का यही हाल है और हर दुकानदार परेशान है, हर कारोबारी हज़रात परेशान है। माशाल्लाह आपका भी कारोबार वसी है तो आपको तो ज़्यादा सेफ्टी होनी चाहिए आपके पास, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि शाह लतीफ़ टाउन की पुलिस क्या कर रही है, क्यों नहीं आवाम को रिलीफ मिल रहा? देखिए जी, सबसे पहले तो इस बात को मैं क्लियर कर दूं आपकी कि शाह लतीफ़ टाउन की जो हदूद है वो बेसिकली बहुत बड़ी है। उसके अंदर बहुत सारी आबादियाँ आती हैं जिसमें ये बोट्स लगते हैं, कज़ाफ़ी टाउन। शाह लतीफ़ टाउन को अगर आप देख लें तो ये एशिया की मेरे ख्याल से सबसे बड़ी स्कीम इस वक्त शाह लतीफ़ टाउन ही है। तो अब जो पुलिस के पास नफरी है ना, वो एक टाइम पर बमुश्किल 40 से 50 जवान होते हैं, जिनमें 3 से 4 पुलिस की मोबाइलें होती हैं और 8 से 10 जो है वो बाइकों पर गश्त कर रहे होते हैं जवान। तो अब मुझे ये आप बताएं कि 35 से 40 जवान जो है वो कैसे इतनी बड़ी जुडिशरी को जो है वो कवर कर सकते हैं, या वो कैसे उसके ऊपर जो है वो ये डकैतियाँ वगैरह जो है वो कैसे रोक सकते हैं। इसका क्या सलूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि जो आला अफसरान या जो SHOs वगैरह, मतलब डकैत या XYZ कोई भी क्रिमिनल बंदा उठा कर लेकर आते हैं और फिर उससे पैसे लेकर जो छोड़ देते हैं ना, इस वक्त सबसे बड़ी जराइम की वजह यही है, क्योंकि उनको एक आसान रास्ता नज़र आता है कि ये हम काम करेंगे, इसके बाद अगर हमें पुलिस लेकर चली भी गई तो हम बासानी इतने पैसे देकर हम वापस आ जाएंगे और फिर अपने जराइम की दुनिया में जो जुर्म करते हैं वो करते रहेंगे। असल रीज़न ये है। हम पुलिस को अब एक और पर्पज़ से देखा जाए तो पुलिस के जो जवान हैं जो नौकरी पर मौजूद होते हैं वो भी आधे से ज़्यादा तो जो उनके मतलब टिकट्स होती हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, उन पर वो नज़र ही नहीं आते हैं। तो फिर हमारी सबसे बड़ी कमबख्ती तो यही है कि हम लोग जो है वो अपनी जो आका लाल की नौकरी है वो भी हम तरीके से नहीं कर सकते। पेट्रोलियम पेट्रोलियम के बारे में आपको मैंने बताया ना कि बिल्कुल ज़ीरो है। पेट्रोलियम हमारा बिल्कुल ज़ीरो है और जितनी हमारे पास नफरी है वो इतने बड़ी हदूद को कवर कर नहीं सकती है। आवाम का ये कहना है कि रेंजर की चौकियाँ तैनात की जाए, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर, रेंजर्स की चौकियाँ बिल्कुल तैनात की जाएं, लेकिन चौकियों के हवाले से अगर बात करें ना तो फिर शाह लतीफ़ में जितने पॉइंट हैं, अगर है तो हमारी तो ज़ाहिर सी बात है फर्स्टली डिमांड यही होगी कि कौन नहीं चाहता कि हम सिक्योर इलाके में रहें। आपकी डिमांड है कि रेंजर की चौकियाँ तैनात की जाए? बिल्कुल की जाए, बेशक। ये हमारी सहूलत है, हमारी सेफ्टी है। अब आप ये देखें ना कि एक बंदा अगर किसी दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है, उसकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि वो इलाका सेफ हो। अच्छा, आप ये बताएं, अब आपके साथ जो वारदात हुई है उसके बारे में ज़रा आप रोशनी डालें। मेरे साथ तो वारदात सर, मैं तो सुबह एक जगह से गाड़ी ली हुई थी, मैंने वहाँ पर देने के लिए जा रहा था, तो वहाँ पर मेरी मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी, वो वापसी में आ रहा था वहीं से अपने गोदाम की तरफ ही। साफ़ी चौक जैसे मैंने क्रॉस किया तो आगे डकैत आ गए, उन्होंने मुझसे मेरे मोबाइल थे 2 वो ले गए।
जेब में मेरे कैश पड़ा हुआ था 35,000 के करीब, वो भी लेकर चले गए। आपने फौरी तौर पे क्या किया? उसी टाइम जो है वो 15 पर कॉल की, अपनी जो कंप्लेंट थी वो दर्ज करवाई, फिर उसके बाद थाने गया, जो फर्दर जो कार्रवाई होती है वो की एप्लीकेशन। तो यही लास्ट मैसेज में यही देना चाहता हूँ कि अगर आपके हाथ कोई क्रिमिनल या कोई भी XYZ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में बंदा आप इन्वॉल्व आपके हाथ लग जाता है, तो आप उसको कानूनी कार्रवाई करें, उसके साथ FIR काटें, उसको जो उसकी सज़ा है वो उसको दें। ये ना करें कि आपके हाथ कोई डकैत लगता है, आप उससे 1-2 लाख रुपए लेकर उसे छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर मैं कहना चाहूँगा। और दूसरी ये है कि थानों में नफरियाँ बढ़ाएं, क्योंकि जितनी बड़ी जो है वो थाने की हदूद होती है, उस हिसाब से थाने के अंदर उतनी नफरी नहीं होती है। आवाम जो है डकैत अगर उनके हाथ में चढ़ जाता है तो उनको जला देते हैं, जैसे आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनको मार देते हैं, यानी कि कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। इसका क्या रीज़न है? नहीं सर, कानून अपने हाथ में लेना, आवाम ऐसा क्यों करती है? अच्छा करती हैं। देखें, अब आप मुझे ये बताएं कि डकैत को मारना कानून हाथ में लेना है, तो जो माओं के बच्चे मरते हैं, बीवियों के शौहर मरते हैं, बहनों के भाई मरते हैं, बेटियों के बाप मरते हैं, क्या वो किसी के मतलब वारिस नहीं होते? तो इस चीज़ के ऊपर तो मैं खुद इस चीज़ के हक़ में हूँ। अगर आवाम के हाथ लग जाए कोई भी, तो मार दें उसको जगह पर ही, इतना मौका ही ना दें कि वो थाने में जाएगा। थाने में तो आपको सिंपल वहाँ पे 392, 397, 324, 353 ये नॉर्मल जो है ना वो सेक्शन है, जिसके ऊपर आपको ईज़िली आपको ये डिक्लेयर करने में जो है ना वो 1-2 साल लग जाएंगे कोर्ट में कि आपने जो है जो आप डकैती की थी यही बंदे थे, जिनको आपने मारा था यही बंदे थे। तो फिर इसमें जाएंगे तो वो लंबा खाता चला जाता है, और फिर लोग इसको जो है ना वो फेस करना भी मुश्किल समझते हैं कि यार अभी हमारा माल हमारे को यहाँ से मिल गया है, तो हम जो है वो इसके ऊपर FIR नहीं कटवाते। तो लोग भी इस चीज़ से कतराते हैं। तो आपके हाथ चढ़ गया है बंदा तो मार दें। जो आपके जानो माल, आपकी इज्जत, आपकी जान की जो है वो कुछ नहीं कीमत समझता ना, आप भी सामने वाले की कुछ कीमत नहीं। वजह फरमाया कि आप अपनी जगह पे आप सही कर रहे हैं कि डकैत जो भी, क्योंकि वो भी उसको भी मौका मिलता है तो वो भी मार देता है, वो आसरा नहीं करता। तो बहुत सारे पता नहीं कितनों को मार के आया होगा, लेकिन फिर भी आवाम को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जो डकैत या चोर पकड़ा जाए तो पहले तो उनको खुद धुलाई करें, जान से ना मारें, उसके बाद 15 को फ़ोन करें और उस चोर को वहाँ बांध दें या डकैत है कोई भी, और उसको कानून के हवाले करें, तो इंशाल्लाह कानून रिलीफ ज़रूर देगा। कानून अपने हाथ में मत लें। बाकी रही बात इनकी कि इनके साथ जो वारदात हुई है, बड़ा अफसोस हुआ, दिल से हम अफसोस करते हैं, मजम्मत भी करते हैं। और इन जैसे हसन भाई जैसे और भी ऐसे लोग हैं शाह लतीफ़ टाउन में, जिनकी बहुत यानी कि दिल आज़ारी हुई है और डकैत दिन दिहाड़े लूट रहे हैं, तो पुलिस को चाहिए कि फ़ौरन एक्शन लें। देखिए, मार देने वाली बात मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू पर की थी ना कि जब ऑन द स्पॉट डकैती होती है, और डकैत जिससे डकैती कर रहा है अगर उसको मार देता है तो फिर वो हाथ चढ़ जाता है, तो फिर उसका भी इलाज वही है। कसास बोलते ही इसको है कि मौत का बदला मौत है। किसी भी जो है वो जानी नुकसान या माली नुकसान वो आपको रिटर्न वैसे ही देना पड़ता है। मैं उस बात के ऊपर मैंने कहा है कि अगर डकैती करते हुए पकड़ा गया है तो फिर तो जो आपने बात की है वो तो ज़ाहिर सी बात है, कानूनी दायरे में सारे मामला चलाने चाहिए। अगर जैसे अभी रिसेंटली एक वाक़या हुआ जिसमें वो डकैत को आग लगा दी थी, मैं उस लिहाज से बात करूं कि जिस डकैत को आग लगाई थी उसने डकैती के दौरान एक नौजवान मारा भी था उसी जगह पर। तो फिर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पर कह रहा हूं कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो और वाक़या हो वहाँ पर जो है वो किसी को मार दे, अगर पुलिस पे आवाम मुतमिन हो और आवाम को भरोसा दिया जाए, पुलिस अगर इंसाफ करे और डकैत को इबरतनाक सज़ा दी जाए, तो आवाम कभी भी ये कानून अपने हाथ में ना। SSP साहब जो मलीर हैं, उनको अब क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सर SSP साहब हमारे जो है मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अब्दुल खालिक पीरज़ादा साहब, उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप जो है ना वो एक तो नफरियाँ बढ़ाएं थानों की, जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े बड़े इलाकों में इतने बड़े बड़े जो है वो हदूद जो थाने की हैं उसमें ये 40, 50, 60 जवान या ASI या जो थाने की चौकियाँ बढ़ाएं, उनमें जो है वो आप जो देखें जहाँ पर सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स रिपोर्ट होती हैं, जो पॉइंट है वहाँ पर आप 24 घंटे जो है वहाँ पर आप पिकेट लगवा कर रखें, या उधर पॉइंट जो है वो पुलिस वालों के लगा दें, ताकि जो है वो जहाँ पर रेगुलर रूटीन पर डकैतियाँ होती हैं वो डकैतियाँ ना हो, वहाँ चौकी लाजमी होनी चाहिए। शुक्रिया जनाब, बड़ी अच्छी आपने बात की है, बड़ा अच्छा मशवरा दिया फोर्स को कि अगर थाने की जो चौकियाँ हैं, पुलिस चौकियाँ, वो जहाँ मेन स्टाफ है वहाँ पर चौकियाँ तैनात की जाएँ, ताकि बहुत इसमें असर पड़ेगा, ताकि डकैत और चोर उनको देख कर वहाँ से भाग जाएँ।
और लोगों को परेशान ना करें। अगर कोई डकैती चोरी करते हुए पाया भी गया तो फ़ौरन कार्रवाई की जाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज, कैमरामैन कामरान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।